रीडेवलपमेंट के बाद जब ये मॉल जब बनाया गया तो इसमें आज तक हम लोगों को पोजीशन नहीं मिला है, लोग गाला ओनर को। आज यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। कोविड से लेकर आज तक हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। हम भाड़ा नहीं चाहते, हमको हमारी जगह दें, हमको कोई हाल में जगह, क्योंकि हम लोग अब ना इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके ना कि ऐसा लगता है ना कि सच्ची में कि हम लोग ने अपनी जान दे देना, क्योंकि हमने दरवाज़ा बहुत जगह खटखटाए। मेरी 18 जगह में कंप्लेंट है, 18 जगह, गवर्नर से लेके सीएम से लेके उप सीएम से लेके सब जगह। ये मॉल जो है वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा था। मतलब जो ओनर्स है यहाँ पे वो नीलकमल रियल्टर्स जो मतलब बलवास है और किशोर बयानी बिग बाज़ार, ये 3 के बीच में जो है ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, जिसमें से किशोर बयानी जो निकल गया है, बिग बाज़ार वाला जो है वो निकल गया, तो एक तरह से एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। तो मोबाइल वाले हैं तो उनका जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एग्रीमेंट चला रहे, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो इसीलिए जो है वो बीएमसी ने एक्शन लेके जो है इनको ये बंद करा है, क्योंकि वो विदाउट एग्रीमेंट चला है। और ये करीब वो जो है वो 2-3 साल से इलीगल तौर पे ही ये मॉल चल रहा है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। हमारे साथ भी हम लोग जो है वो एक्चुअल गाला ओनर से जो यहाँ पे परेशान खड़े हुए हैं। बिल्डर अपने, अब क्या लफ्ज़ बोलूँ मैं, दलालों को भेजता हूँ। हाँ आइए। बिल्डर जो है वो शाहिद बलवा है, जो मतलब डायरेक्टर लोग के साथ मैसेज भिजवाता रहता है, जैसे कि 3 माला जो है अगर कोई फाइनेंसर है तो फाइनेंसर लेके आओ, बनाओ और चालू कर लो। और ये जो अपने गाला ओनर है उन लोगों से बोलता 12-12 लाख रुपया तो ये आग लग गई तो अपने को बनाना है। और बिल्डर डिफ़ॉल्टर हो चुका है, वो नंगा है, लेकिन उसके पास क्या है, उसकी खुद की जो रोज़ी रोटी है वो बनी है, इसीलिए वो खड़ा है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड जो है वो कचरा है। और अब बोलता है कि 80 रुपया लो, 80 रुपया लेकर बोले तुम लोग ये करो। आज ये प्राइम लोकेशन पे मॉल खड़ा हुआ है और इसमें हर एक गाले का जो रेंट है 40 स्क्वायर फीट भी होता है ना, मतलब पर स्क्वायर फीट इधर 800, 1000 और 1200 चलता है। तो अगर 1200, 800, 1000, 1200 चलता है और हम लोग 80 रुपया क्यों लेंगे? तो इससे बेहतर है ना कि हम अपनी जगह खुद चलाएं। तो क्या बिल्डर जो जगह नहीं दे रहा है उसकी मेन वजह ये है कि शॉप ओनर को तो शॉप अपने समझो अपने का भाड़ा ले रहा है, लेकिन उसके बीच की जो जगह है, पैसेज है और अपने लिफ्ट की जगह है, उसका भाड़ा उसको मिलता है। तो ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ना नहीं चाहता। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था भाई, ये अपने नीलकमल यानी कि बलवास और हमारे बीच में और फ्यूचर मार्केट में। और जब फ्यूचर मार्केट अपने छोड़ के चला गया और उसने लिख दिया है कि मैं अपने सेपरेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली लीगली देखा जाए तो अपने ये जो एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाता। 2006 के मुताबिक जो प्लान बनाना था, जो गवर्नमेंट ने पास की थी, वो नहीं है इन लोगों ने बनाए। सब इलीगल तरीके से छोटा बनाए और वापस से वही मोबाइल का और बैटरी का धंधा और ब्लैक मनी ये सब हो रहा है। फिर से आग लगने का बहुत चांस है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के सिटी सेंटर मॉल में। आपको बता दें कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद में यहाँ पे इस मॉल को बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो शॉप ओनर, आग लगने के बाद में भी बिना परमिशन के यहाँ पे अवैध तरीके से दुकानदारों ने इधर पे मोबाइल का एक बहुत बड़ा मार्केट बना दिया था, जहाँ पर आज उनका बोलना है कि इनकी शिकायत के बाद में बीएमसी ने आके आज इस मॉल को बंद कराई है। हमारे साथ में यहाँ के जो ओनर्स हैं, परेशानियाँ हैं वो हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से रूबरू होते हैं। ये सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम जाहिदा शेख है। अब जाहिदा, आपका यहाँ पे क्या मसला हुआ है और आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, ये मसला ये है कि हमारा जो ये मॉल में जगह है, पहली बात तो ये जगह है, और ये जगह रीडेवलपमेंट पे बनी हुई है। रीडेवलपमेंट के बाद जब ये मॉल जब बनाया गया तो इसमें आज तक हम लोगों को पोजीशन नहीं मिला है, लोग गाला ओनर को। और ये जो जगह है वो उमर जमाल कंपाउंड जो यहाँ पर रहा करता था, जहाँ पर पुराने लोगों के गाले, गैरेज, टायर बनाने वाले ऐसे लोग, आम पब्लिक थी। अब उनकी रोज़ी रोटी उसी पे चलती थी। लेकिन एक बिल्डर जब एंट्री होता है रीडेवलपमेंट के लिए, तो जाहिर बात है कि उसने बताया कि ये मॉल बनेगा, आप लोग मॉल नहीं चला सकते हो। तो उसके बेस पर इसने मॉल बनाया। तो बोले आप मॉल कैसा चलाओगे? तो मैं एक कंपनी लेकर आता हूँ, बिग बाज़ार को दिया गया था, फ्यूचर ग्रुप को। अब मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल में अभी इस वक्त नहीं बताऊँगी। मेन मसला है कि जब तुम एक बिल्डर आकर रीडेवलपमेंट करता है, रीडेवलपमेंट करने के बाद जाहिर बात है कि जिसकी पुरानी जगह है उसको जगह दी जाती है, ये तो सभी को मालूम है ये कायदा। और उस पर जब इसने 56 फ्लोर का ऑर्किड इनक्लेव टावर बनाया, ग्राउंड बेस टू 5 पोडियम, इसने पार्किंग बनाई, कितना कमाया है। अब वो कमाने के बाद आज जो हम लोगों की हालत है, आज यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं।
कोविड से लेकर आज तक हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। लेकिन हमारा मतलब है कि हमको अभी तो भाड़ा वगैरह का टेंशन नहीं, हम भाड़ा नहीं चाहते, हमको हमारी जगह थी, हमको कोई हाल में जगह, क्योंकि हम लोग अब ना इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके ना कि ऐसा लगता है ना कि सच्ची में कि हम लोग ने अपनी जान दे देना, क्योंकि हमने दरवाज़ा बहुत जगह खटखटाए। मेरी 18 जगह में कंप्लेंट है, 18 जगह, गवर्नर से लेके सीएम से लेके उप सीएम से लेके सब जगह। ये खासदार का लेटर है। ये खासदार एक इंसान ऐसे शख्सियत है ना कि जिन्होंने आज तक मेरी मदद की है पेपर वर्क के जरिए। पेपर वर्क कौन से खासदार? ये हमारे उद्धव बाला साहेब ठाकरे के गुट के अरविंद सावंत खासदार, जिन्होंने मुझे आज ये इतने सालों में, मैं बोलती हूँ ना कि अगर थोड़ा और हमको मदद मिल भी जाती तो इंशाल्लाह हमको मिला होता, लेकिन फिर भी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आज ये रिपोर्ट की बेस पर हमको और लोगों को, और आज हमको इस बेस पर कि ये गैर कानूनी तरीके से है सब चीज़, तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए हमें। आज मसला ये हुआ है कि बीएमसी ने जो है वो लाइसेंस ना होने की वजह से जो है वो मॉल को बंद किया है। एक्चुअली ये मॉल जो है वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा था। मतलब जो ओनर्स है यहाँ पे वो नीलकमल रियल्टर्स जो मतलब बलवास है और किशोर बयानी बिग बाज़ार, ये 3 के बीच में जो है ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, जिसमें से किशोर बयानी जो निकल गया है, बिग बाज़ार वाला जो है वो निकल गया, तो एक तरह से एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो मोबाइल वाले हैं तो उनका जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एग्रीमेंट चला रहे हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो इसीलिए जो है वो बीएमसी ने एक्शन लेके जो है इनको ये बंद करा है, क्योंकि वो विदाउट एग्रीमेंट चला है। और ये करीब वो जो है वो 2-3 साल से इलीगल तौर पे ही ये मॉल चल रहा है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। हमारे साथ भी हम लोग जो है वो एक्चुअल गाला ओनर से जो यहाँ पे परेशान खड़े हुए हैं। तो ये जबरन तरीके से कब्जा किया हुआ मॉल चल रहा है। कई जगहों पे हमने शिकायत कर रखी है, लेकिन चूँकि इनका जो पावर है, मनी पावर है, वो मसल पावर है, उसकी वजह से जो जबरन यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। नहीं भाई, ये तो क्या बिल्डर जो जगह नहीं दे रहा है उसकी मेन वजह ये है कि शॉप ओनर को तो शॉप अपने समझो अपने का भाड़ा ले रहा है, लेकिन उसके बीच की जो जगह है, पैसेज है और अपने लिफ्ट की जगह है, उसका भाड़ा उसको मिलता है। तो ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ना नहीं चाहता है, ये मेन मुद्दा है। बिल्डर का क्या कहना है? बिल्डर कभी फ्रंट पे नहीं आता है। बिल्डर अपने, अब क्या लफ्ज़ बोलूँ मैं, दलालों को भेजता। हाँ आइए बोलो। बिल्डर जो है वो शाहिद बलवा है, जो मतलब डायरेक्टर लोग के साथ मैसेज भिजवाता रहता है, जैसे कि 3 माला जो है, अगर कोई फाइनेंसर है तो फाइनेंसर लेके आओ, बनाओ और चालू कर लो। और ये जो अपने गाला ओनर है उन लोगों से बोलता 12-12 लाख रुपया दो, या आग लग गई तो अपने को बनाना है, जिसमें वो 3rd फ्लोर रिपेयर करेगा तो 2nd फ्लोर की जो फ्लोरिंग है ओके और रूफ दोनों बन जाता है, तो मॉल पूरा। तो कितने लोगों ने जो 12 लाख दिए, लेकिन हर एक मॉल का जो ओनर है वो 12 लाख देने की कैपेसिटी में नहीं है, और बिल्डर डिफ़ॉल्टर हो चुका है, वो नंगा है, लेकिन उसके पास क्या है, उसकी खुद की जो रोज़ी रोटी है वो बनी है, इसीलिए वो खड़ा है। लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड जो है वो कचरा है। तो अगर कोई भी फाइनेंसर अगर आता उसके थ्रू, तो उसका पूरा, जैसे कि अमेज़ोन आया था और रिलायंस भी आया था इसको लेने के लिए, लेकिन बाद में उसने देखा कि डेप्थ में ये बंदा तो एकदम गया गुजरा है। अब बीच में हम लोग गए थे एक राहुल नानवेकर के पास, तो बोले वो तो एकदम फेमस आदमी है, पॉपुलर है, उसके बीच में कोई हाथ नहीं डालेगा। तो ये हिसाब से मतलब कोई भी फाइनेंसर यहाँ पे आता नहीं। ये एक हम लोगों को एक PDF भेजा गया है, जिसमें हमारे हाथ पैर गर्दन बोलते हैं ना काट के, ऑलरेडी ये एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चलते, शुरू से लेकर एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चलते। और अभी जो PDF के जरिए भेजा गया है उसमें बोलता है कि कंसर्न मुझे लिख कर दीजिए आप लोग, कि आप लोग अपना शेयर का जो पावर है वो मुझे सौंपे, मैं उसके बाद मेरा फैसला रहेगा जो भी। जब हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है, जब उनके रूल के हिसाब से नहीं चला गया है, और हमारे एग्रीमेंट के बेस के हिसाब से हमारा रेंट आज तक नहीं गया है, क्योंकि हमारा 259 था, हमारा कोविड 2016 को जब प्रोटेस्ट किए थे तो किसी तरह कुछ दलालों ने मिलकर उनके थ्रू लोगों को धमका डरा के 150 किया, और अब जो है कोविड के बाद से 1 भी रुपया नहीं है, और अब बोलता है कि 80 रुपया लो, 80 रुपया लेकर बोले तुम लोग ये करो। आज ये प्राइम लोकेशन पे मॉल खड़ा हुआ है, और इसमें हर एक गाले का जो रेंट है 40 स्क्वायर फीट भी होता है ना, मतलब पर स्क्वायर फीट इधर 800, 1000 और 1200 चलता है। तो अगर 1200, 800, 1000, 1200 चलता है और हम लोग 80 रुपया क्यों लेंगे? तो इससे बेहतर है ना कि हम अपनी जगह खुद चलाएं। आगे तो अपने जब अपने ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था भाई, ये अपने नीलकमल
यानी कि बलवाज और हमारे बीच में और फ्यूचर मार्केट में। और जब फ्यूचर मार्केट अपने छोड़ के चला गया और उसने लिख दिया है कि मैं अपने सेपरेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली लीगली देखा जाए तो अपने ये जो एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाता है। जब डिसॉल्व हो जाता है तुमको जब किसी दूसरे को देना पड़ता तो नया एग्रीमेंट बनाओ। तो हमारा यही कहना है कि ये जो दो शॉप वाले अपने जो चलाना चाहते हैं उनसे हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट करवा दो। 2006 के मुताबिक जो प्लान बनाना था, जो गवर्नमेंट ने पास की थी, वो नहीं है इन लोगों ने बनाया। सब इलीगल तरीके से छोटा छोटा बनाए और वापस से वही मोबाइल का और बैटरी का धंधा और ब्लैक मनी ये सब हो रहा है। फिर से आग लगने का बहुत बहुत चांस है। तो हमको हमारी जगह चाहिए बस, बाकी हमारे को कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जगह हम चाहिए। अब ऐसा है कि हम ये जगह से निकलेंगे नहीं जब तक कि हमको हमारा हक दिलाए नहीं सरकार।